हेलो एवरीवन, आज एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं। जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 को पकड़ा है क्लास 10th मैथ्स के। यार आज अपन पॉलिनोमियल्स को पकड़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स को पकड़ेंगे और इसको समझने वाले हैं, खाई नहीं जाने देंगे इसको। तो यार पॉलिनोमियल्स अपन क्या क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा बहुत क्लिक तो होता होगा ना माइंड में कि 9th क्लास में अपन ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, तो वो दिमाग में चल रहा होगा भी। पर उसको भूल जाओ, अगर वो याद भी नहीं है तो भी अपन नई शुरुआत करेंगे आज। तो यार पॉलिनोमियल्स क्या होता है यार, अपन है ना नेचर में देखे ना पॉलिनोमियल्स कहाँ कहाँ पर है। देखो पॉलिनोमियल्स है ना हर जगह है। अपन क्रिकेट में शॉट लगाते हैं, वहां भी पॉलिनोमियल है। जैसे ही बैट पर बॉल लगती है, प्रोजेक्टाइल पाथ शो होता है, और वो जो प्रोजेक्टाइल पाथ है वो एक कर्व शो करता है जिसका नाम है पैराबोला। आगे अपन पढ़ने वाले हैं, कौन बोला? पैराबोला। तो ये जो पाथ होता है ये पैराबोला होता है। तो अपन जैसे ही देखते हैं ना 6 की डिस्टेंस, छक्का मारा है उसकी डिस्टेंस बताते हैं अपन को। तो ये सारी जो कैलकुलेशन होती है ये पॉलिनोमियल्स के बेसिस पर ही होती है। तो ये सारी चीजें पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं। और जैसे अपन फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल में जैसे अपन बॉल मारते हैं वो भी एक पाथ शो करता है। तो वो जो पाथ होता है ना वो भी पैराबोलिक पाथ होता है, इसे बोलते हैं पैराबोलिक। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। तो इससे आगे जाके कैलकुलेशन होती है, तो ये इसका यूज हो गया। और अपन जहाँ घूमने वगैरह जाते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में, और वहां पर राइड्स वगैरह भी देखी होगी आपने। तो एक फेमस राइड है रोलर कोस्टर राइड। उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? उसमें भी पैराबोलिक कर्व देखने को मिलता है, नहीं तो और दूसरे कर्व भी देखने को मिलते हैं। तो वो जो रोलर कोस्टर राइड बनती है वो भी इस कैलकुलेशन पर बेसिस पर है। और भी बहुत सारी चीजें नेचर में, आपने ब्रिज वगैरह देखे होंगे उसके अंदर ऐसे कुछ लगा हुआ होगा, वो भी एक पैराबोला का ग्राफ है। वो अपन आगे देखने वाले हैं। तो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब बस एक बार फोकस कर लो अपने दिमाग को। अब इस वीडियो पर फोकस करते हैं और अपनी बैकग्राउंड नॉइस जो भी हो रही है सबको शांत कर दो, मम्मी पापा जो भी है सबको शांत कर दो, और फिर अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज अबू गुजर, और इस वीडियो को बढ़िया से अब स्टार्ट करते हैं। अब यार पॉलिनोमियल्स, दिमाग में क्या चल रहा है पॉलिनोमियल्स के बारे में कि यार कुछ है ना एक्सप्रेशन होता है, इसके अंदर एक्स आता है, इसके अंदर वाई आता है, तो ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता है, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। यार पॉली वर्ड से क्या समझ में आता है? पॉलीगॉन पढ़ा है अपन ने, इस वाले केस में पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो पॉली से समझ में आता है बहुत सारे। तो अपन जो पॉली वर्ड का सिग्निफिकेंस देखेंगे उसका मीनिंग होता है बहुत सारे, मैनी। और जो यहाँ पर नॉमियल है वो जर्मन में, और पॉली जो जर्मन में, इन दोनों का मीनिंग होता है मैनी टर्म्स। यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारी टर्म्स आने वाली है। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा? पॉलिनोमियल। अब थोड़ा इसको लिख कर देखते हैं कि कैसा एक्सप्रेशन बनने वाला है। तो पॉली का मीनिंग क्या होता है? पॉली का मीनिंग देखा अपन ने, मैनी। ठीक है भाई, इसका मीनिंग होता है मैनी। और ये जो आपका नॉमियल है इसका मीनिंग होता है टर्म्स। इसका मतलब पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें बहुत सारी टर्म्स होगी। जैसे अपन ने एग्जांपल में सीखा हुआ भी होगा 5x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है अपना। 5x² + 6x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है अपना। अब अपन देखने वाले हैं कि कैसे कैसे पॉलिनोमियल्स के टाइप होते हैं, किस किस बेसिस पर अपन उनके टाइप बताएंगे। थोड़ा बहुत और भी देखते हैं एग्जांपल इसके। अब अगर मैं बात करूं 5x³ + 6x² + 5x + 1, ये भी क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल। अब अलग अलग टाइप्स भी देखने वाले हैं। अब पॉलिनोमियल की कंडीशन वगैरह क्या है यार? देखो जब भी अपन पॉलिनोमियल को देखेंगे कुछ पावर वगैरह दिखेगी, 1 दिखेगी या फिर 2 दिखेगी या फिर 3 दिखेगी। तो यार पॉलिनोमियल्स के अंदर देखो क्या देखने को मिलता है, हमें पॉजिटिव पावर्स देखने को मिलेगी हर वक्त। देखो इसमें भी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पर 5x की पावर 1 है। अब देखो इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब देखो x की पावर 0 होगी, और किसी की पावर 0 हो जाती है तो 1 बना लेता है। तो अपन इसको ऐसे देखते नहीं है। फिर अपन देखते हैं कि यार डिग्री क्या होती है। ये जो मैक्सिमम पावर है, अब देखो यहाँ पर 2 पावर दिख रही है, एक तो 0 और एक 1। तो ये जो मैक्सिमम पावर बोलते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? डिग्री। मैक्सिमम पावर को अपन बोलते हैं डिग्री। किसके पास ज्यादा पावर है? हमारे पास तो नहीं है। डिग्री, जिसके पास ज्यादा पावर है वो ही क्या है? डिग्री। अब जरा देखना है इसके अंदर कौन कौन सी पावर दिख रही है आपको? 2 1, और इधर कुछ नहीं है तो 0। तो यहाँ 2 1 0 है। मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम ये वाला है। तो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी? डिग्री। कितना डिग्री का झटका लगा रे, कितना डिग्री का झटका लगा, ऐसा होता है क्या? जरा देखना अब इसके अंदर क्या होगा? 3 2 1 और x की पावर 0। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें? डिग्री क्या होगी? 3।
बिल्कुल सही है, डिग्री इसके अंदर क्या आ रही है, 3 निकल कर आ रही है। तो डिग्री क्या होगी यार, ऑब्वियस सी बात है, डिग्री वो होने वाली है जिसके पास ज्यादा पावर है। तो देखना, जब भी अपन ऐसा एक्सप्रेशन देखेंगे इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जो सारी पावर्स है वो पॉजिटिव होगी। ऐसा एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा आपको 5x की पावर -1, दिस इज नॉट फेयर इन पॉलिनोमियल्स। आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये देखने को मिल सकता है कि बहुत सारी टर्म्स हो सकती है, यहाँ पर 5x की पावर 4 भी हो सकती है, या आगे से चलता जाएगा। यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, अब n की जगह आप कुछ भी रख लो, अब आगे ये चलते जाएगा। यानी बहुत सारी टर्म्स हो सकती है, अब जितनी भी टर्म लेना चाहो उतनी हो सकती है, बट इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। इसके अंदर बहुत सारी हो सकती है बट इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। तो ये जो ऐसा एक्सप्रेशन होता है इसे बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल्स। अब यार पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं, कई टाइप्स तो अपने दिमाग में भी चल रहे होंगे, जैसे कि डिग्री के बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पर। अब ये टर्म्स क्या होती है जरा वो भी समझ लेते हैं। अब देखना इसके अंदर आपको कितनी टर्म्स दिख रही है, ये जो पद होते हैं इसे ही बोलते हैं अपन टर्म्स। ये वाली जो एक चीज आ रही है ये क्या हो गया, इसकी टर्म्स। अब इसमें अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा, वेरिएबल देखने को मिलेगा, कांस्टेंट देखने को मिलेगा। अब वेरिएबल क्या होता है यार, वेरिएबल से क्या समझ में आ रहा है, जो वेरी कर रहा है वो वेरिएबल होगा। तो यार एक चीज बताना, चावल के दाम आज 5 रुपए हैं, अभी पता नहीं मुझे कितने हैं, 5 रुपए तो कल 6 रुपए हो जाते हैं, परसों क्या पता 8 रुपए हो जाए। ऐसे करते करते वेरी करते हैं कि चावल के दाम, रेट ऑफ राइस वेरी करती है क्या, इसका मतलब ये चेंज होने वाला है। तो जो चेंज होने वाला है वही क्या होता है, वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है, अब जरा देखना, अब 3 को क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ये तो 3 रहने वाला है ना, ये जो 3 लिखा हुआ है ये तो 3 रहने वाला है, ये 8 थोड़ी बन जाएगा ऐसे करके, बिल्कुल नहीं बन जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, वो वेरी नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होगा, हम मान लेते हैं अपने पास ऐसी इक्वेशन है 5x + 3 = 0। अब यहाँ पर x क्या हो गया, वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो -3/5 आ रही है, और इस वाली इक्वेशन में आपकी वैल्यू आएगी, x की जो भी आएगी वैल्यू -2/5। इसका मतलब वेरी कर रही है, इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करने वाली है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। जो वेरी कर रहा हो वो वेरिएबल हो जाएगा। अब जरा देखना है इसके अंदर मैनी टर्म्स होगी इसके अंदर, बहुत बढ़िया बात है। अब यार डिग्री जब भी अपन देखेंगे ना, तो हमें देखो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, एक डिग्री 0 देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी डिग्री 0, देखो अगर मैं 3 लिख रहा हूं एज इट इज, ओनली 3 लिख रहा हूं मैं, तो इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर एक गुफा के अंदर ये चीज छुपी हुई है, x की पावर 0। अब यहाँ पर डिग्री बताओगे आप लोग, अभी आपको 3 दिख रहा है ना, ओनली इतनी सी चीज, तो इसके अंदर डिग्री क्या हो जाएगी, ये वाली डिग्री क्या हो जाएगी, 0। तो ये जो 0 डिग्री वाली है, 1 डिग्री वाली है, इनके बेसिस पर अपन पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करने वाले हैं। अब जरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं एक बार। ये तो समझ में आया ना अभी तक जितना पढ़ा है अपने, अपन ने क्या पढ़ा, टर्म्स पढ़ी। टर्म्स क्या होती है, ये जो वेरिएबल और कोफिशिएंट का जो भी आ रहा है इसको टर्म्स बोलते हैं। ये कांस्टेंट भी एक टर्म हो गई। अब जरा देखना, वेरिएबल के साथ है ना एक साथी दिख रहा है आपको, वेरिएबल के साथ एक साथी दिख रहा है, तो अपन साथी को क्या बोलेंगे, जो साथ निभाने वाला साथिया है उसको अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो मान लेते हैं अपने पास ऐसा कुछ है 5x, ये तो अपना क्या हो गया, वेरिएबल, और वेरिएबल का दोस्त कौन हो गया, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो ये क्या है, इसका साथी। कोफिशिएंट क्या हो गया, वेरिएबल का साथी, यानी ये इसके साथ रहने वाला है, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, कोफिशिएंट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन देखते हैं इनका, या डिग्री के बेसिस पर कैसे क्लासीफाई करेंगे। जब तक आप लोग थोड़ी बहुत जो भी अपन ने चीजें देखी कि जैसे मैनी टर्म्स, ये सारी चीजें लिख लो, थोड़ा सा दिमाग में रिमाइंडर चलता रहेगा। अब अपन है ना पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे यार, ये कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल प्रेजेंट होते हैं। अब देखो 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, एक तो अपन देखेंगे डिग्री के बेसिस पर, कितनी डिग्री है तो उसके बेसिस पर अपन टाइप्स देखेंगे इसके। इधर देखेंगे टर्म्स के बेसिस पर कि 2 अनलाइक टर्म्स है, 3 अनलाइक टर्म्स है, या फिर 1 है, तो इनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आपको याद होगा कि अपन बेसिस ऑफ डिग्री के अंदर किन क्लासिफिकेशन को देखते हैं। डिग्री अगर 0 है इसका मतलब पावर 0 होगी, हाईएस्ट पावर 0 रहने वाली है, अपन ने भी देखा भी था, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा।
लीनियर की बात करेंगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, इधर 1 है तो इसका मतलब ये डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब देखना इसकी फॉर्म कैसी दिख रही है आपको, 5x + 3 2x + 5, ये वैल्यूज चेंज होती जा रही है क्या, एक्सप्रेशन ऐसे रहने वाला है, इसका मतलब ये वैल्यूज मैंने अननोन मान ली जो कि a और b है, और अगर डिग्री 2 है तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखेगा जिसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर कैसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, क्या फॉर्म देखने को मिलेगी, ax² + bx + c। अब ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तो ये अपन ने क्या दे दिया, इनको टर्म्स दे दिए कुछ। अब जरा देखना ये जो टर्म्स है ना, ये जो पीछे जो टर्म्स आ रही है, ये तो एक क्या है वेरिएबल, और जो साथी है, साथी क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, इसे अपन क्या बोल देंगे कोफिशिएंट। तो a b और c यहाँ पर क्या है, a और b तो क्या है कोफिशिएंट, और c अपना क्या है कांस्टेंट। अब डिग्री अगर 3 है तो हाईएस्ट पावर 3 रहने वाली है, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो फॉर्म दिखेगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये क्या हो गया x³ का कोफिशिएंट, क्या बोलेंगे अपन कोफिशिएंट ऑफ x³, ऐसा कुछ। अब देखते हैं कि टर्म्स के बेसिस पर कैसे, एक टर्म होगी इसका मतलब एक ही आने वाला है टर्म, इसका मतलब 17x², 5x, 4x, ये सारी क्या हो जाएगी मोनोमियल। मोनो मीन्स एक टर्म होने वाली है इसके अंदर, बाय यानी दो, दो जब भी आ जाता है ना बाय अपन लगाने वाले हैं, तो 2 अनलाइक टर्म्स रहनी चाहिए। अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट टर्म्स रहनी चाहिए, डिस्टिंक्ट टर्म्स रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये 2 डिफरेंट टर्म आ रही है इसके अंदर, इसका मतलब ये क्या हो गया बाइनोमियल वाला एक्सप्रेशन हो गया। ट्राइनोमियल में 3 अनलाइक टर्म्स आएगी और ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ये देखो डिफरेंट टर्म्स है तो 3 डिफरेंट टर्म्स आ गए, इसका मतलब ट्राई यानी 3 अनलाइक टर्म्स आने वाली है इसके अंदर। तो ऐसे ऐसे अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज सीखते हैं। अब अपन सीखने वाले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस क्या होते हैं यार, जीरो बन जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब जरा समझते हैं इसको, ऐसी वैल्यू जिसके पुट करने पर px 0 बन जाए वही वैल्यू क्या हो जाएगी जीरोस। आगे पढ़ते हैं, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। अब अपन समझने वाले हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है यार। अब जरा इसको है ना कुछ अपन है ना डेफिनेशन समझने वाले हैं। अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक k है तो अपन क्या बोल सकते हैं, pk शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं बोल रहा हूँ k एक जीरो है पॉलिनोमियल का तो pk 0 रहना चाहिए। अब ये pk कौन है, ये पिक्चर वाला pk नहीं है। अब जरा देखना अपन, देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको पुट करके पॉलिनोमियल में पुट करके वो 0 बन जाए तो वो ऐसी वैल्यू होने वाली है। अब जरा एग्जांपल से देखते हैं अपन इसको एग्जांपल से देखते हैं। अब मेरे पास 5x + 3 एक पॉलिनोमियल है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू ढूंढूंगा जिस वैल्यू को पुट करने पर ये जो पूरा टर्म है जिसको अपन क्या बोलते हैं px, पॉलिनोमियल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं px। अपन ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये x पे डिपेंडेंट है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए अपन इसको ऐसा रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अब जरा देखना, मैं x की ऐसी वैल्यू ढूंढूंगा जिसमें ना px, ये जो px है ये 0 बन जाए। अब यानी px का मतलब क्या हो गया 5x + 3 0 बन जाए, तो x की कौन सी वैल्यू होगी। अब मैं 3 को उधर भेजता हूँ एक बार, -3, तो x की -3/5 अगर अपन वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। और ये जो वैल्यू बोलते हैं अपन इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं px। अब यार ऐसे और एग्जांपल देखें अपन ने, मान लेते हैं अपने पास 2x + 4 एक पॉलिनोमियल है। अब जरा आप लोग बताओ इसके अंदर ये 0 कब बनेगा, x की कौन सी वैल्यू के लिए बनेगा, x की है -2 वैल्यू के लिए ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा पूरा। तो ये जो वैल्यू होती है इसे ही अपन बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यार थोड़ा ना जनरल एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। अब आप लोग ये नोटिस करो, अपन ने जब शुरुआत करी थी इस चैप्टर की, मैंने क्या बोला था, रोलर कोस्टर राइड में काम आता है ये, और भी बहुत सारी चीजें। तो ऐसे ही मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो मैथ्स सीखना इसलिए भी जरूरी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आना है ना, तो मैथ्स आनी चाहिए। तो मैथ्स को एक बार स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो एक चीज नोटिस करी होगी आपने, जैसे अपन को मैथ्स पसंद आ जाती है ना तो अपन क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं एक बार,
और फिर सोचते नहीं कि टाइम क्या हो रहा है, घड़ी को देखते भी नहीं है अपन सीधा करते जाते हैं और अपनी ऐसी सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो यार मैथ्स को अगर अपन इंप्रूव कर लेना तो सारे सब्जेक्ट है ना ऑलराउंड है ना इंप्रूव हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या को देखा है, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तीनों चीजें करते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं? जब वो ऑलराउंडर बन रहे हैं, सारी चीजों में कमांड पा रहे हैं। तो अपन एक चीज को अगर ऐसा अच्छा कर लें जो कि मैथ्स है, उसे सिटिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी, सिटिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो और सब्जेक्टों में दिमाग लगने चालू होएगा। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत काम आता है। यार मैथ्स को बढ़िया से फोड़ना है, बस अच्छे से करना है मैथ्स को। आप लोगों ने देख लिया होगा बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैथ्स से जुड़ी हुई है, सारी चीजें। वो जरूरी नहीं है कि वो किराना के स्टोर पर जुड़ी हुई होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, जब अपन है ना दुकान पर वो चीज लेने जाते हैं, हम मान लेते हैं मैं है ना 3 तो मैं ले रहा हूँ टॉफीज, तो मैं सबसे पहले क्या इक्वेशन बनाता हूँ, 3a बनाता हूँ नहीं बनाता। अब मान लेते हैं वो टॉफी 5 रुपीज की है, तो मैं एक की जगह 5 रख देता हूँ तो मेरे पास अमाउंट आ जाता है। ऐसी इक्वेशन बनती है कि मेरे पास अगर मैं 3 चीजें ले रहा हूँ, अपन थोड़ा सा ना टॉपिक से अलग बात करने वाले हैं कुछ। अगर मैं 3 चीजें लेता हूँ, दिमाग में कैसी इक्वेशन बनती है, मान लेते हैं 3 चीजें, एक तो मैं 3 टॉफीज ले रहा हूँ और 2 मैंने कुछ और ले ली चीजें और एक मैंने कुछ और ले ली, तो मेरी इक्वेशन कैसे बनती है दिमाग में? ऐसी बनती है कि बताओ, अगर मुझे प्राइस निकालनी है 2b + c, ऐसी इक्वेशन बनती है। फिर मैं क्या करता हूँ, यार a का क्या भाव था, b का क्या भाव था और c का क्या भाव था, इन तीनों को मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट जो मेरे को अमाउंट देना है दुकान वाले को वो आने वाला है। ऐसी इक्वेशन बनती है ना। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसे भी अपन पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये जो इक्वेशन होती है इसे भी अपन पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये जो एक्सप्रेशन होता है इसे भी अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं। यार मैथ्स में बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत प्रैक्टिकल में काम आती है। आगे आप लोग थोड़ी स्टैंडर्ड वाली क्लास में आओगे तो और ज्यादा सीखोगे कि कैसे मैथ्स डेली लाइफ में काम आती है। तो मैथ्स को बढ़िया से फोड़ना है। टॉपिक पर आ जाए हम, ठीक है, आना चाहिए अपन को। अब जरा देखने वाले हैं अपन कि यार जैसी अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले एक बार इसका ना जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं अपन, इस वाले का ही। जनरल एक्सप्रेशन ये होता है कि बताओ लीनियर पॉलिनोमियल का, क्या बोल रहा हूं मैं, लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब जरा एक चीज बताना, मैं यहां पर x की कौन सी वैल्यू रखूं जिस पर है ना ये 0 बन जाए, तो कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये 0 बन जाए और मैं हीरो बन जाऊं। अब जरा देखना, मैं ऐसे बोल रहा हूं इफ k इज 0, अल्फा मान लिया यार, चलो आ जाओ अल्फा के बारे में बताते हैं आपको। अल्फा क्या होता है, अब अपन है ना 0 लिखेंगे ना, वो अल्फा बीटा गामा के प्रेजेंट में लिखेंगे। बीटा और गामा बाद में देखते हैं, पहले अल्फा देखते हैं। अल्फा क्या होता है, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अपन अगर मान लेते हैं अल्फा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराने की बात नहीं है। एक्स वाई जेड था तो अपन ने क्या ले लिया इस बार, अल्फा ले लिया उसकी जगह। और अपन मैथमेटिशियन से सीखे हैं कि यार अल्फा बीटा और गामा अपन जीरोस वाले केस में लेने वाले हैं, तो अल्फा और बीटा और गामा अपन लेने वाले हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में, अभी अल्फा के बारे में जान लो। अल्फा क्या होता है, कुछ ऐसा साइन होता है, इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो क्या देखने को मिलेगा यार, अल्फा की वैल्यू मैं इसके अंदर रख दूं पी अल्फा, ए अल्फा प्लस बी, क्या हो जाएगा, अगर ये 0 है तो ये 0 बन जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, ए अल्फा इज इक्वल्स टू -b, ए को नीचे भेजो, ए बाबू नीचे जा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a। एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या आप, -b क्या है, b और a क्या है यहाँ पर, ये बताओ सबसे पहले। a क्या है अपना x का कोफिशिएंट, b क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। तो यार यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, कोफिशिएंट, और ये क्या है अपना 0, और ये क्या है अपना कोफिशिएंट। यार हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखने को मिला। अब आगे अपन है ना सेकंड टॉपिक में, यानी इसके बाद अपन सेकंड टॉपिक में है ना बात करने वाले हैं ऐसी चीज, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसका रिलेशनशिप आ सकता है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप आ सकता है क्या, उन चीजों के बारे में बात करेंगे अपन। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक्स की अगर वैल्यू अपन अल्फा रख रहे हैं तो यार ये चीजें होने वाली है। तो यहाँ से एक चीज और पता लगती है,
अगर ये 0 है तो जो x माइनस अल्फा है वो इसका फैक्टर भी होने वाला है, तो इसका फैक्टर भी होने वाला है। आगे और डिस्कस कर लेंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया क्या बताओ? ये अपन ने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी देख लिया। अब अपन बात करते हैं कुछ ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है इनका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है यार ग्राफ वगैरह का। जैसे मैं लीनियर ग्राफ बनाता हूँ, लीनियर से क्या समझ में आ रहा है? लाइन का ग्राफ, लाइन का ग्राफ, इसका मतलब इसके अंदर लाइन बनने वाली है। क्वाड्रेटिक की बात करूंगा तो पैराबोला, कौन बोला? पैराबोला, तो पैराबोला बनने वाला है इसके अंदर। अपन इसके बारे में बात करेंगे, इसको नोट कर लो एक बार बढ़िया से। अब अपन है ना कुछ ग्राफ के बारे में देखने वाले हैं यार। ग्राफ में है ना लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ बनने वाला है। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। आप लोग बता दो कौन सा एग्जांपल लेना है। लीनियर पॉलिनोमियल का इजी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। सही है वाला ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं याद करो, ग्राफ कैसे बनाते हैं? x को 0 तो y क्या आएगा, y को 0 तो x क्या आएगा। अपन सबसे पहले टेबल बनाते हैं ना, ऐसी टेबल, ज्यादा बड़ी बन गई टेबल, ये बैठने वाली बन गई। कौन सी टेबल बनाते हैं अपन? जिस पर x और y के कॉलम बने हुए हो, ऐसा। अपन एक बार तो x को 0 रखते हैं, x को 0 रख के पुट करते हैं। एक बार x 0 होगा, ये वाला 0 बन जाएगा, अंडा बन जाएगा, तो y क्या आ जाएगा? माइनस का 4। अगर मैं y को 0 रखता हूँ, y को 0 रखेंगे तो जरा देखना, ये 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और 2x इज इक्वल टू 4 और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा क्या बताइए? तो जरा देखना y को अगर मैं 0 रखता हूँ तो x क्या आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? दो कंडीशन मिल गई क्या? एक और आप लोग लगा सकते हो, फिर ग्राफ बन जाएगा। तो दो कंडीशन में बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखना, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। जरा देखो, ये तो क्या हो गया अपना y वाला एक्सेस और ये क्या हो गया अपना x वाला एक्सेस, ऐसा कुछ। क्या बोल रहे हैं? y तो कहां जा रहा है? माइनस की तरफ। इधर पॉइंट्स मार्क करते हैं अपन, -1 -2 -3 -4। मार्क हो गए क्या बताओ? सही है। अब जरा देखना इधर कितने तक जा रहा है? 1 और ये 2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहां पर देखो, y की तरफ तो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब y की तरफ तो कुछ नहीं बढ़ेगा, 2,0। x की तरफ 2 बढ़ेगा, y की तरफ कुछ नहीं बढ़ रहा। इधर y की तरफ माइनस में बढ़ रहा है, y की तरफ माइनस में और 0 हो रहा है x की तरफ। अब जरा देखना इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा जरा बता दो। जरा देखो, एक स्ट्रेट लाइन बन के दिख रही है क्या आपको? स्ट्रेट लाइन बन रही है क्या? ये क्या बन रही है? एक लाइन बन रही है। और ये अपन ने किसका ग्राफ बनाया? y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। एक काम बोलूं आपको, जल्दी सी जीरोस निकाल के बता दो इस वाले ग्राफ के, जीरोस बता दो एक बार मेरे को। ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है अपने पास, इसको y के इक्वल पुट करा ग्राफ बनाने के लिए अपन ने। तो यार इस जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो क्या होगा? अब देखो नोटिस करना है एक चीज, जीरो में क्या करते हैं अपन, ये जो पॉलिनोमियल है ना इसको जीरो के इक्वेट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? जीरो। देखो यहाँ y जीरो हो गया, देखो इधर, तो यानी y जहाँ जीरो हो जाए वहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है वो निकाल के देखोगे। x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही थी अपनी, तो ये क्या हो जाएगा अपना? 0, 0 ऑफ px। अब जरा एक चीज नोटिस करना यार, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है। इसका मतलब जहां पर, देखना ध्यान से, जहां पर वो लाइन x एक्सिस को, ये वाली x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है, जहां पर जो लाइन है वो x एक्सिस को काट रही है वही क्या हो जाएगा? इसका 0 वाला पॉइंट। और एक चीज और नोटिस करना, जितनी अब कितनी बार काट रही है? पूरी लाइन बन रही है, एक बार काट रही है, कटिंग 1 टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया? दो चीजें नोटिस हुई, जहां x एक्सिस पर काट रही है वही क्या हो जाएगा पॉइंट इसका? 0, यानी जो x की वैल्यू हो जाएगी वही क्या हो जाएगी? इसकी 0। और कितनी बार काट रही है वो क्या हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस। कटिंग 1 टाइम ना, इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। क्या बताओ? एक ही 0 होगा क्या? जो कि क्या होगा? 2 होगा। अब जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। कौन सा एग्जांपल लेना है? जल्दी से बता दो ना। x स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, मैंने अभी बनाया तो चेक कर लेते हैं, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। अब जरा देखना इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? अरे यार ये 0 थोड़ी होगा, ये y के इक्वल होगा। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा यार? हमें जो ग्राफ देखने को मिलेगा ना वो जरा देखते हैं। इसका थोड़ा बहुत अलग होगा इसका ग्राफ, आ जाओ देखेंगे। इसका ग्राफ थोड़ा बहुत क्या ज्यादा ही अलग होगा। अब यार जैसे ही अपन है ना y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एक बार क्या बोला था मैंने? y की 0, x की क्या वैल्यू आएगी? तो y की 0 पुट करके देखते हैं। तो y को 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब जरा देखना, अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है आपके पास तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं अपन? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से।
मिडल वाली टर्म को पकड़ लो, इसको ऐसे तोड़ो कि तोड़ने पर दो नंबर ऐसे आए कि जो प्लस होने पर तो ये बना दे और मल्टीप्लाई होने पर कौन से टर्म बना दे, ये वाली टर्म बना दे, माइनस की 8x²। ऐसा ही कुछ था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो -8x² बनता है। मैंने दो टर्म क्या ले ली, -4x और प्लस का 2x। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा और इंटू करेंगे तो ये बनेगा, इंटू का बिंटू में ये बनने वाला है। तो अब जरा देखना, मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल सही है, ऐसे कर सकते हैं अपन। अब जरा देखना, एक तो इसका क्या आएगा फैक्टर x-4 और दूसरा क्या आएगा x+2। अब जरा देखना, x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, एक तो क्या आ रही है 4 आ रही है और एक क्या आ रही है -2 आ रही है। कैसे निकालते थे, इसको 0 वापस इसको 0 पुट कर दो तो x की दो वैल्यूज आ रही है अपने पास। इसका मतलब अगर y को 0 पुट कर, y को चला ही नहीं रहा अपन, y चल ही नहीं रहा, बिल्कुल इधर उधर नहीं खिसक रहा, अब इधर इधर खिसकेगा ये, तो x की दो वैल्यूज निकल कर आ रही है। एक तो क्या आ रही है 4 आ रही है, तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ 4,0, और एक क्या आ रही है, एक क्या आ रही है अपनी -2,0। यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। अब यार ग्राफ बनाना है ना, इसका ग्राफ बनाना है तो हमें पॉइंट्स और मार्क करने पड़ेंगे। अगर मैं x की कुछ और वैल्यूज लिखूं तो y क्या आएगा, तो x की वैल्यू पर 1 डालें अपन, इसके अंदर 1 डालेंगे, इसके अंदर 1 डालेंगे, x की वैल्यू 1 डालते हैं। सबसे पहले टेबल बना लो, ये टेबल बन गई अपनी, यहाँ x यहाँ पर y। x की अगर अपन ने दो वैल्यूज देखी है 0 पर तो ऐसे लिख देगा 4,-2, एक तो ये बन गया। अब मैं यार x की वैल्यू 1 रखता हूं एक बार, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 -2, 1 -2 -1 और ये -9 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 1 रखने तो -9 बन रहा है। तो अब जरा देखना, x को 1 की तरफ चलाओ और इसको 9 की तरफ चलाओ तो ऐसा कुछ बनेगा क्या, ये तो क्या हो जाएगा 9 वाला, और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा 1, -9। अब जरा एक चीज देखना, आपको कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, यहाँ पर ब्लैक मार्कर से बनाते हैं इसको, ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स मार्क करके देखें, अभी अपन मार्क नहीं करेंगे, ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। और ये जो ग्राफ है ना, इसे ही हम बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोला, इसे क्या बोला हमने, पैराबोला। जो अपन बात कर रहे थे ना रोलर कोस्टर राइड वाली और क्रिकेट के शॉट वाली, क्रिकेट का शॉट कैसा जाता है, ऐसे कुछ छक्का मारा यहाँ से और ऐसे जाता है, तो ये भी क्या है पैराबोला है, ये भी क्या है पैराबोला है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा ना वो पैराबोला बनेगा। अब जरा देखना, पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट रहा है, तो ये कितने पॉइंट पर काटने वाला है, 2 पॉइंट पर, कटिंग 2 टाइम्स। यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से क्या समझ में आ रहा है, जहां जहां वो काट रहा है ना वहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, वही क्या हो जाएंगे इसके जीरोस, तो 2 जीरोस होने वाले हैं इसके, 2 जीरोस होने वाले हैं, जो कि क्या हो गए, एक तो -2 होगा और एक क्या होगा 4 होगा, ये 2 जीरोस आ जाएंगे इसके। तो आपको ग्राफिकल मीनिंग समझ में आ रहा है इसका, कि यार जहां जहां एक्स एक्सिस पर काटेगा, जितनी बार काटेगा वो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। चलो थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, मन कर रहा है मेरा ऐसा बनाना है मेरे को। अब जरा देखना इस ग्राफ में 1 2 3 4 बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब 4 टाइम्स काट रहा है। अगर 4 टाइम्स काट रहा है तो इसके 4 ही जीरोस होंगे, बात आ रही है समझ में। अब जरा आप लोग बताना, मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं, इस ग्राफ के अंदर कितने जीरोस होंगे, जरा बताओ कितने जीरोस होंगे, कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को 1 टाइम, तो ये 0 हो जाएगा इसका 1, बस 1 0 होने वाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ, कहां है जगह अपने पास, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, इसके अंदर बताओ कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 बार काट रहा है, इसका मतलब 3 जीरोस होने वाले हैं। अब इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे, सबसे पहले आप ये सारी चीजें नोट कर लो कि कैसे कैसे यार अपन ग्राफिकल मीनिंग देखने वाले हैं इसका। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके अपन बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या बात कर रहे थे यार, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, वो बात करने वाले। अब अपन देखने वाले हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अपन ने 2 टॉपिक पहले एक चीज डिस्कस करी थी कि लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है। अब अपन डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, यार इसके अंदर क्या रिलेशनशिप होने वाला है। तो सबसे पहले लीनियर वाला अपन रिवाइज करते हैं। ax + b मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके अंदर जो 0 आ रहा था अपना, जो अपन ने क्या माना था अल्फा, उसकी वैल्यू आ रही थी -b/a, ये क्या है कांस्टेंट अपना, और ये वाला क्या अपना साथी, ये क्या अपना साथी है। अब अपन बात करने वाले हैं, ये तो -b/a आ गया, बिल्कुल सही है। अब यार अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं मैं, इसके अंदर तो क्या हो गया 1 0 आ गया अपना, बिल्कुल सही है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, उसके अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्या, ax² + bx + c, डिस्कस भी करा था अपन ने, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसके अंदर 2 है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर जीरोस कितने रहेंगे, पैराबोला ग्राफ बनेगा, 2 बार काटेगा, जीरोस अभी 2 बनेंगे मैक्सिमम 2 बन सकते हैं जीरोस इसके, या फिर 1 भी बन सकते हैं 0 भी बन सकते हैं, बट मैक्सिमम तो 2 बनेंगे, क्या बताओ, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम वाले केस की बात करने वाले,
अब मैं बोल रहा हूँ कि यार दो तो बनने वाले हैं, इसका मतलब मैं ना दो को कुछ मान लेता हूँ, दो जीरोस उनको कुछ मानने वाला हूँ मैं, तो मैं क्या मान रहा हूँ अल्फा, पहले जीरोस को मान रहा हूँ मैं अल्फा और दूसरे वाले को मान रहा हूँ बीटा, बीटा नहीं किसको पीटर। अब चला देखना अल्फा का जो साइन है वो बिल्कुल ऐसा होता है, बीटा का आपको बनाना तो बी बना दो और नीचे हॉकी स्टिक लगा दो, बस बीटा बन जाएगा आपको। अब जरा देखना अल्फा और बीटा अगर दो जीरोस हैं, आर दी टू जीरोस ऑफ पी एक्स। तो यार अगर ये दो जीरोस होने वाले हैं, इसका मतलब एक्स की ये दोनों वैल्यूज पर ये जीरो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बट यहां पर एक चीज ऑब्जर्व होती है, ध्यान से सुनना, यहां पर जो x इक्वल्स टू अल्फा है यानी x माइनस अल्फा बनेगा, ये भी जीरो होगा, x माइनस बीटा बनेगा, ये भी जीरो होने वाला है। और यहाँ पर एक और चीज ऑब्जर्व होती है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ना फैक्टर रहने वाले हैं इसके। अब फैक्टर क्या होगा, ये दोनों इससे डिविजिबल होने वाले हैं, यानी आ जाओ समझते हैं इसको, थोड़ा ना डीप जाते हैं इसके अंदर कि क्या क्या फैक्टर का मीनिंग होता है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको 16, मैं बोल रहा हूँ 16 है ना, ऐसा कोई टर्म है, और मैं बोल रहा हूँ इसका जो फैक्टर है वो 8 है। तो यार 8 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, किस चीज के मल्टीप्लाई करूं कि ये 16 बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं बोल रहा हूं 16 के दो फैक्टर हैं 2 और 4, इन दोनों को यार मल्टीप्लाई करते हैं अपन, क्या बन रहा है 8 बन रहा है। तो यार इन दोनों को मिलाकर 8 बन रहा है, ये फैक्टर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होने पर ये बनना चाहिए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 तो बन ही रहा है तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल सही है। और ऐसे बोल रहा हूं मैं, अगर मेरे पास 15 है, 3 और 5 इसके फैक्टर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये तो बन रहा है, इसका मतलब इंटू 1 करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा। यहां पर एक चीज ऑब्जर्व हो रही है क्या, और एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ 24 3 से भी और 6 से भी। अब जरा देखना एक चीज ऑब्जर्व करना, ओ सॉरी 2 से ले लेते हैं इसको अपन, 2 से भी और 6 से भी। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 2 और 6 इसका फैक्टर है, मैं बोल रहा हूं 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, कर दिया मल्टीप्लाई, क्या बन रहा है 12 बन रहा है, मुझे 24 बनाना है तो मैं क्या करूंगा इंटू 2 करूंगा क्या। यानी आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी, यहां पर कुछ कांस्टेंट आ रहा है जो कि मल्टीप्लाई होने पर ये नंबर बनाने वाला है, तो ये जो कांस्टेंट है मैं इसको कुछ मान लूं क्या। अब यहां पर देखना है इस वाले केस में x माइनस अल्फा, मैं बोल रहा हूं देखना x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर दी टू फैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। देखो अपन को डरना नहीं है, यहां पर 2 और 4 थे ना, यहां पर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो गए दोनों फैक्टर। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो अपना जो एक्सप्रेशन है ये कब बनेगा, जब मैं इसको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बताओ जल्दी सी, अरे यहाँ पर दो फैक्टर थे, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो ये 16 बन रहा है, यहाँ पर 2 से कर दूंगा, यहाँ पर 1 से कर दूंगा तो बन रहा है। तो ये जो कांस्टेंट है चेंज होते जा रहा है क्या, तो ये जो चेंजिंग कांस्टेंट है ना, हर चीज में चेंज हो सकता है, तो मैंने इसको क्या माना k मान लिया, तब जाके ये ax स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, कुछ ऐसा वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा बताओ जल्दी, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा तो ये था इसका फैक्टर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तब जाके एक्सप्रेशन बना। अब जरा अपन वही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को गुफा की दोनों साइड कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या बनेगा x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, और इससे करेंगे तो माइनस बीटा x, और अब इस पर आ जाओ, ये इससे होगा तो माइनस अल्फा x, और ये इससे होगा तो प्लस का अल्फा बीटा, और बाहर क्या रह जाएगा अपना k रह जाएगा। बताओ सही है कितना, इसको अपन थोड़ा सा ना ब्लॉक बना देते हैं इधर, ये बन गया अपना ब्लॉक। अब जरा देखना ये k तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ साथी है x स्क्वायर का, और x का साथी है जो कि कौन है b है। अब जरा इधर आते हैं अपन, k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर, k अंदर मल्टीप्लाई होगा तो kx स्क्वायर, इन दोनों के जो वेरिएबल्स है वो सेम है, तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं क्या, तो ये क्या बना देंगे जरा देखना, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और k भी मल्टीप्लाई होगा तो ये x बन जाएगा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अल्फा बीटा एज इट इज है तो इसका एज इट इज रहने दो, और k भी अपना एज इट इज है, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो आपके पास एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर x आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी x स्क्वायर और x आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों इक्वल है तो इनके जो कोफिशिएंट है वो भी इक्वल रहना चाहिए, यानी ये जो कोफिशिएंट है इसके इक्वल रहना चाहिए, यानी a इज इक्वल्स टू k रहना चाहिए, और ये वाला जो कोफिशिएंट है वो इसके इक्वल रहना चाहिए, माइनस का k अल्फा प्लस बीटा, और c वाला रहना चाहिए अल्फा बीटा k। सही है क्या बताओ, यहां से रिलेशनशिप निकालना है मेरे को, तो रिलेशनशिप क्या निकल रहा है, ये तो अपने जीरोस हैं, बिल्कुल सही है, तो रिलेशनशिप अपना निकल रहा है माइनस बी अपॉन के, और ये अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सी अपॉन के।
अब जरा देखना k की वैल्यू क्या है, अपन ए पुट कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप निकालना था, किसके बीच में निकालना था, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, ये माइनस नहीं आएगा इधर और ये सी अपन आ गया, तो दो आपके पास रिलेशनशिप आ गए, क्या बताओ जल्दी से। एक तो क्या आया, जो भी जीरोस आएंगे अगर मैं उनको प्लस करूंगा तो ये माइनस बी अपन है, क्या, एक तो इसका कोफिशिएंट है ये और ये इसका कोफिशिएंट है, और यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट, और ये इसका कोफिशिएंट है। इसका मतलब प्रोडक्ट करेंगे तो सी अपन है और सम करेंगे तो माइनस बी अपन है। ये तो क्या है, सम है और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आएगी बात कि कैसे सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए रहता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए रहता है। कैसे रिया ये, अपन ने कंपेयर करके देखा कि यार फैक्टर बन रहे हैं, मल्टीप्लाई होने पर अपन कांस्टेंट भी ऐड करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाला है, तब जाके अपना एक्सप्रेशन बनने वाला है, फिर जाके अपन ने कंपेयर कर लिया, तो समझ में आएगी सारी बातें। अब अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, उससे और बढ़िया से कॉन्सेप्ट चमकेगा दिमाग में और खून में चलने चालू हो जाएगा। एक बार इसको नोट कर लो तब तक। अब देखो अपन ने ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप की बात कर ली, बिल्कुल कर ली। इसके अंदर 2 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को मैक्सिमम, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 बार कट करता है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे। तो अपन क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, अल्फा बीटा तो होंगे ही जीरोस, एक गामा भी साथ में होगा। ये जो आपने बनाया इसको बोलते हैं गामा। अब इनमें रिलेशनशिप कैसा होगा, वही सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का सी अपॉन ए, सही है, माइनस का बी अपॉन ए। और नेक्स्ट वाला, अब अपन देखो इसमें एक और चीज देखेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसको आप वाई की तरह बना सकते हो गामा को थोड़ा बहुत, इसे अपन बोलते हैं सी अपॉन ए। और प्रोडक्ट, होल प्रोडक्ट को अपन क्या बोलेंगे, माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए। डी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जरा देखना, अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब यार अगर आपके पास है ना क्वेश्चन वगैरह है तो उसमें कैसे करोगे आप, तो मान लेते हैं आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है 6x², कैसा क्वेश्चन ले अपन, -5s+1, ऐसा आपके पास क्वेश्चन है, आपको निकालना है इसमें जीरोस निकालने, एक तो जीरोस निकालने और रिलेशनशिप जो अपना आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो सेटिस्फाई करना है, आप उसको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। अब कैसे करोगे यार ये वाला क्वेश्चन, जीरोस निकालने, जीरोस क्या होते हैं, ऐसी 2 वैल्यूज होगी जिसको रखने पर ये 0 बन जाए, तो ये 0 बनाते हैं इसको, जो -5s+1 = 0, ये 0 बन गया, तो s की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है वो निकाल के देखेंगे अपन। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ऐसे स्प्लिट होगा, क्या बताओ, ये +1 = 0। मैंने कैसे स्प्लिट करा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, क्या बनेगा 6x²। अब मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूंगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो ये बन जाए और प्लस करने पर ये बन जाए, तो आसानी से हो जाएगा ये वाला, तो बिल्कुल सही है। तो अपन इसमें 3s कॉमन ले लेंगे और ये 2s -1 और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, क्या बताओ। और ये क्या बनेगा, 3s -1 2s -1। तो s की कौन सी 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, एक तो 1/3 आ रही है और एक 1/2 आ रही है, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये तो आ गया अपने 2 जीरोस। अब आ जाओ रिलेशनशिप सेटिस्फाई करते हैं, यानी अपने पास अल्फा तो आ गया, मान लेते हैं 1/3, और बीटा आ गया अपने पास 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, क्या निकल कर आएगा 1/3 + 1/2, और अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो ये 5/6 निकल कर आएगा। अब अपन कोफिशिएंट को देखते हैं, ये a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 6, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 1, s के साथ ही कौन है -5, s² का 6 है, तो ये a b c की वैल्यूज आ गई। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या रहना चाहिए, माइनस का b/a, माइनस का b करेंगे तो यही निकल कर आ रहा है वापस से 5/6, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है। अब आ जाओ प्रोडक्ट का रिलेशनशिप, इसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो मल्टीप्लाई करने पर 1/6 आ जाएगा। आज जो रिलेशनशिप सेटिस्फाई करते हैं, c/a, c क्या है अपने पास 1 है और ये क्या है 6 है, तो ये 1/6 और 1/6 दोनों इक्वल आ गए, तो हैंस रिलेशनशिप सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर सारे। अब जरा और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अब ये वाला आप लोग ट्राई करना एक बार, 4x² -10x, अच्छा बना दे थोड़ा क्वेश्चन, अच्छा बना देते हैं, +4 = 0। ये आपके पास क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार, सही है क्या वाला, 4/16। हाँ, ये वाला एक बार ट्राई करके देखो, एक बार ये वाला ट्राई करके देखो। सबसे इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, 4x² -10x + 4, जीरोस निकालो सबसे पहले, ये हटा दो सबसे पहले, इसको आप बाद में कर लेना, ठीक है, 0 के इक्वल आप बाद में पुट कर लेना। सबसे पहले आपको ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था अभी,
4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट करोगे। अब देखो एक चीज कॉमन है क्या, इधर 2 कॉमन आ सकता है इसके बाद, तो 2 को कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बन गया ये, और इजी बन गया क्वेश्चन। अब मेरे को स्प्लिट करना है इसको, तो स्प्लिट करने के बाद कैसा नंबर आएगा, अब जरा देखना, 2x स्क्वायर और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x स्क्वायर बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा 4x स्क्वायर। अब मुझे इसको ऐसे स्प्लिट करना है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और प्लस करने पर ये आ जाए, तो मेरे को दिमाग चल रहा है कि माइनस 4x और माइनस 1x को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा और प्लस करने पर ये आ जाएगा, तो ऐसे इसको स्प्लिट कर देते हैं इसको। अब मुझे x की दोनों वैल्यूज निकालनी है, ऐसे x की दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे। अब जरा देखना 2x कॉमन आ जाएगा क्या इधर, 2x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस 2 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये x माइनस 2, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब जरा देखना 2x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की दोनों वैल्यूज क्या है 1/2 और एक 2 आ जाएगी, सही है बिल्कुल। अब जरा देखना इसके अंदर, यार इसके अंदर दोनों जो वैल्यूज आ रही है ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज होगी, अल्फा प्लस बीटा क्या निकल कर आएगा, अल्फा प्लस बीटा 5/2 निकल कर आएगा, जो कि माइनस b/a के इक्वल होता है। अब जरा देखो a की वैल्यू यहां से लेते हैं अपन, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 2, सही है क्या बताओ। अरे एक्स स्क्वायर का साथी 2 है, x का साथी -5 है और कांस्टेंट क्या है 2 है, तो अपन ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, माइनस का -5/2 और ये क्या बन जाएगा 5/2। अब अल्फा बीटा करते हैं अपन, अल्फा बीटा बना जाएगा क्या जल्दी बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल बना जाएगा और c/a निकालना है हमें, c क्या है 2 और a भी क्या है 2 और ये 1 आ जाएगा। अब अपने पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने पॉलिनोमियल दे रखा है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। अब आपको गिवन है कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, अब आपको क्या निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यार ये तो अपना इजी क्वेश्चन लग रहा है देखने में, हाँ इजी है बिल्कुल है। अब जरा देखना एक बार 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, आप इस पॉलिनोमियल को पकड़ोगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना चालू करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना स्टार्ट करोगे, करते हैं चलो आपकी तरह ही करते हैं। अरे घबराओ मत, मैं भी ऐसे ही करता, फर्स्ट टाइम करता तो मैं भी ऐसे ही करता, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 इसको 0 के ऊपर पुट करता और अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालना स्टार्ट करता, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। अब कैसे करें, फॉर्मूला लगा सकते हैं जो अपन ने अभी पढ़ा नहीं है, फिर थोड़ा सा अपन है ना इसको दूसरे तरीके से करते हैं। आ जाओ जरा बताओ, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 1 है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। कुछ एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मैं क्या निकाल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ। अब मेरा दिमाग देखो कैसे चला, अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ, इसका मतलब एलसीएम लेके देखते हैं इस वैल्यू का, एलसीएम लिखूंगा तो ऐसे कुछ वैल्यूज निकल कर आएगी क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और बीटा, इसका मतलब मैं इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालता हूँ, फिर ये वैल्यू पुट कर दूंगा, फिर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देखना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a माइनस का -7 और ये 5, तो 7/5 आ गई क्या अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा निकालने जाऊंगा तो c/a होता है, वो c क्या है अपने पास 1/5। ऐसे और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए वैल्यू निकालने के लिए, अगर आप बड़ा प्रोसेस करोगे तो फिर उसमें और ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब जरा देखना अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो अल्फा प्लस बीटा की क्या आई 7/5 और 1/5 किसकी आ गई अल्फा बीटा की, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 7। दैट इज योर आंसर। ऐसे ही कर रहे हो क्या आप सारे क्वेश्चन। अब आपको और भी कुछ इसमें इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। अब जरा देखना अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज है ना आपको गिवन नहीं है बट उनका रिलेशन गिवन है। अब मान लेते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास, ऐसे कुछ क्वेश्चन है आपको है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस बार कुछ दूसरा 2x स्क्वायर बना लिया अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक अपन ने डिस्कस करा था अभी -5x प्लस का 2 था यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब आप इसके ना अल्फा और बीटा निकाल सकते हो आराम से। अब आपको क्या निकालना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोज हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा, और आपको दे रखा है कि इसकी जीरोज क्या है अल्फा और बीटा। अब कैसे निकालोगे यार, अब कैसे निकालने वाले हो 1/अल्फा और 1/बीटा इसके जीरोज। सबसे पहले मेरे को अल्फा और बीटा निकालना है, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूंगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 आ जाएगा इधर और इक्वल टू में 0। कैसे स्प्लिट होगा 2x माइनस 1 और x माइनस 2, ऐसे स्प्लिट हो जाएगा ये। x की दो वैल्यूज निकलेगी 1/2 और 2 निकल कर आ जाएगी। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई क्या ऐसे, अल्फा की क्या आई 1/2 और बीटा की क्या आई 2 आ गई।
इसका मतलब इसके जीरोस तो मुझे पता लग गए, 1/अल्फा जो कि क्या है अपने पास 2, और इसके 1/2 आ जाएगा। ये दो जीरोस है इसके। अब आपको निकालना है कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब जरा एक चीज नोटिस करना, जब अपन ने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला निकाला था, रिलेशनशिप निकाला था, तो एक चीज डिस्कस करी थी, जो भी जीरोस आएंगे, अब मान लेते हैं अपने ये जीरोस आ रहे हैं, तो x-2 यानी अपना x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 2 आ रही है और एक 1/2 आ रही है, तो अपन इसको ऐसे ही तो लिखेंगे x = 1/2 एंड x = 2, ऐसे ही तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यार दो इसके फैक्टर्स निकल कर आएंगे कैसे, जल्दी बताओ एक बार। एक तो x-4 एक x-1/2, ये दो फैक्टर्स निकल कर आएंगे। तो मैंने क्या बताया था याद करो, जब अपन ने 16 का एग्जांपल लिया था, 2 और 4 इसका फैक्टर था, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर दो, बट वापस इसको ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फैक्टर्स को तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार। फैक्टर्स को कहाँ मल्टीप्लाई करें, इधर अलग ब्लॉक बना लेते हैं, इसका अपन अलग ब्लॉक बना रहे हैं इधर, यहाँ पर, ठीक है। अब मैं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन तो अपना हो गया, ये दूसरा वाला क्वेश्चन चल रहा है x-1/2। ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने वाला है, बट ये कब बनेगा, जब मैं फैक्टर को कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करूंगा। ये तो क्या हो गया अपने फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो, x² और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x/2 -2x, और ये आ जाएगा अपने पास +1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका k से। अब k किससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले लो आप इन दोनों में, तो x² -5x/2 और +1, और ये, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आएगा। k लगाना मत भूलना, बस k लग जाएगा तो काम बन जाएगा अपना। k क्यों लगाया, जब आपको कोई कांस्टेंट नहीं गिवन हो कि यार कैसे बनेगा ये, तो आप k लगाना जरूरी है। k की जगह 1 भी हो सकता है, फिर वही सिंप्लीफाई कर देगा वो, k की जगह 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है k की जगह, बस आपको लगाना जरूरी है k। फिर इस फॉर्म पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलने वाला है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आ रही है बात समझ में, जीरोस गिवन हो सकते हैं आपको, उसके आपको क्वाड्रेटिक, बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके सारे। अभी 2.2 तक आप एक बार ट्राई करना, सारी बढ़िया से लगाकर ट्राई करना, खून में उतार लेना एक्सरसाइज, फिर आगे से अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो बढ़िया से, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप सपोर्ट करते रहो, हौसला मिलता है, हौसला बुलंद हो जाता है और कॉन्फिडेंस आता है एक और नया वीडियो बनाने का, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो ऐसे बनाते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।